नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी विस्तार से समझेंगे। ये ग्रहण इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन का पर्व भी पड़ रहा है। ऐसे में सूतक, भद्रा, पूजा का समय, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक कारण तथा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां, इन सभी विषयों को विस्तार से समझना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण के समय की। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:26 से प्रारंभ होगा। ग्रहण की अवधि कई घंटों तक रहेगी। किसी भी ग्रहण का महत्व उसके सूतक काल से शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ माना जाता है। यदि ग्रहण 3:26 पर प्रारंभ हो रहा है तो सूतक सुबह लगभग 6:26 से लग जाएगा। सूतक लगते ही कुछ धार्मिक नियम लागू हो जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घरों में भी पूजा स्थलों को ढक दिया जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नई वस्तु की खरीदारी नहीं की जाती। सूतक काल में भोजन बनाना और खाना दोनों वर्जित माना जाता है। यदि भोजन पहले से बना हुआ है तो उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए ताकि वो शुद्ध बना रहे। अब बात करते हैं भद्रा काल की। होलिका दहन भद्रा काल में नहीं किया जाता। भद्रा को अशुभ समय माना गया है। इसलिए यदि 3 मार्च को भद्रा विद्यमान रहेगी तो उसके समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त हमेशा भद्रा मुक्त और प्रदोष काल में शुभ माना जाता है। अतः जो भी व्यक्ति होलिका दहन करने जा रहे हैं वे भद्रा समाप्ति का समय अवश्य जान लें। अब समझते हैं चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ समय बताया गया है। इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान, भजन और ईश्वर स्मरण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, इसलिए मन एकाग्र करने का ये उत्तम अवसर माना जाता है। ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय तथा ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी बताया गया है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए ये समय सिद्धि प्रदान करने वाला भी कहा गया है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियों की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सतर्क रहना चाहिए। उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई कढ़ाई, काटना छांटना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। सीधे चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। पेट पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। ये सभी बातें धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए इसे समझते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। पूजा स्थल की सफाई करके पुनः भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। दान में अन्न, वस्त्र, गुड़, चावल और दक्षिणा दी जा सकती है। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वे ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके ही भोजन करें। छोटे बच्चों, वृद्धों और रोगियों पर सूतक के नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होते। अब होलिका दहन के विषय में विस्तार से समझते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार की कथा इससे जुड़ी है। इस दिन अग्नि प्रज्वलित कर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जीवन से नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मकता का प्रकाश फैले। यदि उसी दिन ग्रहण भी है तो पहले ग्रहण के नियमों का पालन करें और भद्रा समाप्ति के बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करें। इस प्रकार 3 मार्च 2026 का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक प्रभाव है, दूसरी ओर होलिका दहन का पावन पर्व। अतः सूतक का ध्यान रखें, भद्रा का ध्यान रखें और परंपराओं के अनुसार आचरण करें। अंत में यही कहेंगे कि श्रद्धा और विवेक दोनों का संतुलन बनाए रखें। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें और साथ ही वैज्ञानिक तथ्यों को भी समझें। इसी जानकारी के साथ आज की ये विस्तृत प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।